हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज ना व्लॉग नहीं बना रही हूँ, एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ जिस पे मैं और मेरे हस्बैंड ना बहुत सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रही हूँ उस चीज़ का, ना ही शेखर निकाल पाते हैं, तो हम समझ नहीं आता हम क्या करें उस चीज़ का। और वो टॉपिक है बहुत ही हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है। पहली बात तो मैं ये बोल दूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। किसी भी धर्म में मेरा कोई मैं अपने धर्म के भी खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और के धर्म के खिलाफ हूँ। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ मैं हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए, और वो है न्यूज़पेपर में जो हमारे भगवान जी की फ़ोटो निकलती है ना, चाहे वो शिवरात्रि का समय हो या फिर नवरात्रि का टाइम हो या फिर दीपावली का टाइम हो। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें बंद हो जाए, और उसका रीज़न बताती हूँ मैं क्यों। आप भी बताओ फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर्स जब हमारे यहाँ घरों में सुबह सुबह आता है, तब तो वो 1 से 1.5 घंटे हम बैठ के बड़े आराम से सारी खबरों को पढ़ते हैं कि अरे ये निकला आज न्यूज़पेपर में, आज ये जैसे न्यूज़पेपर ये है ना, ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पेपर हमारा चला जाता है, एक अलमारी में रख जाता है। 1 से 2 महीने बाद वो कबाड़ में बिकता है ना। हर घर में होता होगा यही, न्यूज़पेपर जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं सबके सब कबाड़ में ही बेचते हैं। दूसरी चीज़, उन्हीं न्यूज़पेपर से क्या होता है, हम अपने घरों के मिरर साफ करते हैं। मैं तो अपने घर का मिरर अधिकतर न्यूज़पेपर से ही साफ करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर से उसमें स्केचेस नहीं आते। मिरर्स में जो हमारे घर के शीशे होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें स्केचेस नहीं आते हैं, इस वजह से मैं न्यूज़पेपर से ही साफ करती हूँ। बहुत सारे लोग अपने गैस चूल्हे भी उसी से साफ करते हैं, न्यूज़पेपर से। टेबल्स भी साफ होती है ना। गाँव देहात में तो एक माँ अपने बच्चे को न्यूज़पेपर पर पॉटी भी कराती है। आप बताइए, ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको हर जगह। उन्हीं न्यूज़पेपर्स में जब कबाड़ में बिक जाते हैं वो, उन्हीं न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, फिर एनवलप बनते हैं उन्हीं न्यूज़पेपर्स के। ठेले वाले जो समोसे मोसे वाले होते हैं या कचौड़ियों वाले होते हैं या फिर जो जलेबियों वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं में जलेबियाँ हमको सर्व करते हैं, उन्हीं में समोसे सर्व करते हैं, उन्हीं एनवलप में। सोचिए न्यूज़पेपर में भगवान जी की फ़ोटो लगी होगी ना। पेपर में कोई ध्यान थोड़ी ना देता है इन सब चीज़ों का। कोई कहाँ तक ध्यान देगा, आप बताओ, किस एंगल तक ध्यान देगा, कहाँ कहाँ ध्यान देगा इंसान, सोचिए ना। पेपर में निकला है फोटो, हम यही सोचते रह रहे यार पेपर में, बस हम तो क्या करेंगे, हम तो पेपर फाड़ेंगे, मिरर से साफ कर दिया, ध्यान ही नहीं पड़ेगा। कौन ध्यान देगा कि यार इसमें भगवान की फोटो लगी है? किस हद तक ध्यान देगा? पूरा का पूरा पेपर ही अगर उससे भरा पड़ा होगा तो। और खासकर ये चीज़ त्यौहार पे बहुत होती है। जब हमारे त्यौहार होते हैं ना, फेस्टिवल्स होते हैं ना, खासकर दीपावली होगा तो पूरा का पूरा सब में गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सबकी फोटोज मिलेगी आपको देखने को। कहाँ तक आप अलग करोगे उन पेपर्स को? कितना इवन त्यौहार पे इंसान के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो अलग से कलेक्ट करके उन पेपर्स को रख देगा कि फिर गंगा जी में सिराएगा जाके। नहीं हो पाता ना इंसान से इतना। हम में से 90% लोग नहीं चाहते होंगे भाई कि पेपर उठा के हम जाके गंगा जी में सिरा के आए। नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन इस चीज़ को अगर वह नहीं कर दिया जाए तो टेंशन ही खत्म। आपको अगर विश करना है, पेपर्स में लिखना है, आप बड़ा बड़ा लिख दो ना, दीपावली की शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा ना आदमी कि भाई तुम शुभकामनाएं दे रहे हो हमको। इसमें भगवान जी की फोटो लगाना क्या जरूरी है क्या? सोचिए, आप खुद सोचिए, जब सुबह सुबह हम नहा धो के अपने भगवान जी के, जो भी हमारा घर का मंदिर होता है, उसमें हम अपने भगवान को कितनी इज्जत से, सम्मान से उनका रोज स्नान करवाते हैं। उनकी जो फोटोज होती हैं उनको साफ करते हैं, साफ कपड़े से साफ करते हैं उसको। या मूर्तियाँ होती हैं उनको रोजाना हम स्नान करवाते हैं, साफ करते हैं, पूरे मंदिर की सफाई करते हैं, सब कुछ अच्छे से, क्योंकि हमने उन भगवान जी को अपने घर में स्थापित किया है, उनकी इज्जत की है। लेकिन पेपर में उनकी क्या इज्जत हो रही है, आप बताइए। न्यूज़पेपर में फोटो निकल रही है भगवान जी की, और फिर उस पेपर का जो हाल होता है उसमें कितनी बेइज्जती होती है हमारे भगवान की। आप खुद सोचिए ना, होती है ना। और सिर्फ हमारे ही होती है, और किसी भी धर्म में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सबके धर्मों में अलग अलग तीज त्यौहार आते हैं। कौन सा ऐसा धर्म नहीं जिसमें अच्छे अच्छे त्यौहार ना आते हो? सभी में आते हैं। अभी रमजान का समय चल रहा है, मुस्लिम धर्म का रमजान चल रहा है। आपको जब ईद आएगी तो बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा पेपर में, ईद की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद। लेकिन कहीं भी उनके भगवान की फोटो मिलती है आपको देखने को? नहीं मिलती ना। ईसाइयों का जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस पे कभी भी आपको यीशु की फोटोज देखने को मिलती हैं? यीशु भगवान जो है उनकी फोटो देखने को मिलती है? नहीं मिलती ना। सिख धर्म है, सिख धर्म के जो बाबा जी हैं, गुरु जी जो है, उनकी कभी फोटो देखने को नहीं मिलेगी आपको न्यूज़पेपर में। नहीं मिलती ना। किसी भी धर्म का आप देख लीजिए, किसी में भी नहीं मिलेगी देखने को, सिवाय हमारे। अभी देखो, अभी शिवरात्रि निकली, मैं पेपर लेके बैठी हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि हाँ पूरा का पूरा ना पेपर भरा पड़ा है यार। ये मैंने कटिंग करके अलग से रखा है, ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको। इसमें देखो हमारे भोलेनाथ जी छपे हुए हैं,
और यहाँ पे ये अमित शाह जी छपे हुए हैं, सदगुरु बाबा बने हुए हैं। आप खुद ही प्रचार प्रसार कर रहे हो, भोलेनाथ जी का बकायदा फोटो लगी हुई है। अब इस पेपर को मैंने कट तो कर लिया अलग से, लेकिन मैं कब तक इसको संभाल के रख पाऊंगी? आप बताओ, कब तक संभाल के रखूंगी मैं इसको? नहीं रख पाऊंगी ना। तो भगवान है हमारे। और सेम ऐसी ही फोटो मेरे घर के मंदिर में लगी है, अभी आपको दिखाऊंगी। अभी 1 मिनट रुकिए, दिखाती हूँ। ये देखो, सेम वही फोटो, चंद्रमा लगा हुआ है भगवान जी के, भोलेनाथ के। रोज मैं इनकी सफाई करती हूँ, रोज साफ करती हूँ, इनको नहलाती हूँ। ये देखो, और सेम यही फोटो यहाँ बनी हुई है। क्या इज्जत हो रही है हमारे भोलेनाथ की, बताइए? पेपर में ये इज्जत हो रही है। इस पेपर को मैं कहाँ तक, कब तक संभाल के रख पाऊंगी? मुझे एक ना एक दिन तो हटाना पड़ेगा ना इसको। गंगा जी में सिराने के लिए कब तक वेट करूंगी कि यहाँ जाऊँ मैं परमठ घाट पे? मैं कानपुर में रहती हूँ, यहाँ पे परमठ घाट पड़ता है हमारे कानपुर में गंगा जी का। तो वहाँ जाके मैं सिराऊंगी। वहाँ सिराना भी अलाउ नहीं होता अब तो। आप नहीं अलाउ करते हैं वो लोग कि आप यहाँ पे मूर्तियाँ सिरा सके। तो हम तो भाई मतलब न घर के न घाट के, हम सोचे भी कि पेपर का कटिंग करके हम इनको सिरा दें, तो आप सिराना भी अलाउ नहीं करोगे तो हम इस पेपर का करेंगे क्या? हम मंदिर में भी नहीं सजा सकते ना, पूरा पेपर से मंदिर थोड़ी ना भर देंगे जब ऑलरेडी हमारे पास ये मूर्ति है। तो क्या करेंगे बताइए? ये देखो, शिवरात्रि के बाद धूमधाम से ये बन रही है शिवरात्रि। ये देखो, यहाँ भोलेनाथ छपे हुए हैं, पूरा शिवलिंग बना हुआ है, बना है ना, ये देखो पेपर में सब जगह। यहाँ पे पूरा श्रृंगार दिखा दिया। अरे आपको लिखना है, आप हेडलाइंस लिख दो ना भाई, लेकिन नहीं, पूरा भरा हुआ है पेपर। फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ, अभी एक और पूरा पेज अभी भरा होगा, देख के भी बताती हूँ आपको। ये वाला मैंने दिखाया ना, अभी एक और पूरा पेज अभी देखना। ये देखो भाई, ये देखो, महाकुंभ का पूरा, महाशिवरात्रि का, भोलेनाथ का इतना बड़ा फोटो लगा हुआ, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं। लो भाई देख लो। कहाँ इस पेपर का क्या करेंगे हम, बताइए? पेपर में अगर आप साफ साफ ये लिख देते, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि पे महाकुंभ का स्नान है, तो क्या आदमी पढ़ के नहीं आता? जरूरी है कि यहाँ पे भगवान जी की फोटो लगाई ही जाए? बिना भगवान जी की फोटो लगाए काम नहीं चल सकता है क्या? इतनी गुस्सा आती है ना मुझे कभी कभी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड भी बहुत इस चीज़ पे गुस्सा करते हैं। वो भी कहते हैं कि ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, अगर कहीं भी कोई सॉल्यूशन मिले तो इस चीज़ को हम बैन कर सकें। यहाँ देखो फ्रंट पेज पे, बस छोटा सा है लेकिन है तो ना। अब कहाँ कहाँ ध्यान देंगे हम, बताइए? ये देखिए भोलेनाथ, यहाँ पे छोटे से भोलेनाथ और माता पार्वती बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं। इनका क्या होगा आप बताओ? इनका बताती हूँ ना मैं क्या होगा। एनवलप बनेगा, किसी दुकानदार के समोसे के का एनवलप बनेगा इन पेपर्स का हमारा, और आदमी खाएगा उसमें बैठ के एनवलप में, उसके बाद कचड़े के डिब्बे में फेंक देगा। ये होगा। कितनी गुस्सा आती है फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो ना, आपको पता हो कि हम इस चीज़ की कहीं पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो मुझे बता देना। मेरे को रिक्वेस्ट है मेरी यार, मुझे कमेंट करके बता देना। मुझे वो साइट आप लिख देना कि इस साइट पे हम इस चीज़ की कंप्लेंट डाल सकते हैं। मैं और शेखर जरूर डालेंगे इस पर कंप्लेंट। हम चाहते हैं कि ये चीज़ बैन हो, बिल्कुल पूरी तरीके से बैन हो जाए। पेपर में भगवान की फ़ोटो निकलना बैन हो जाए, ये हम सच में दिल से चाहते हैं एक पेपर में। और मेरी एक आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में शादी ब्याह होते हैं, शादी वगैरह होती है, हम सब लोग घरों में कार्ड बनवाते हैं ना शादी ब्याह के, उसमें भी ज़्यादातर हम अपने भगवान की फ़ोटो, जो गणपति बप्पा होते हैं, खासकर हमारे यहाँ गणपति बप्पा को हर शुभ काम में लिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो लोग करते हैं। 1 मिनट फ्रेंड। जैसे कार्ड में जब भी हम अपने गणपति बप्पा को अधिकतर बुलाते हैं, तो लोग गणपति बप्पा की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी फोटोज़ लगा देते हैं कार्ड्स में। तो वो चीज़ भी मत करिए, क्योंकि वो शादी का कार्ड उस टाइम तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जब आप इनविटेशन किसी के आप भेजते हो, लोग उस कार्ड को संभाल के रखते हैं तब तक जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, क्योंकि वो एक इनविटेशन कार्ड होता है। उसके बाद उन इनविटेशन कार्ड्स का क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। वो भी आखिरकार आप कबाड़ में भेजते हो ना, एक टाइम पे एक आध आप याद के लिए रख लेते हो, वरना क्या होता है उन कार्ड्स का? खुद सोचिए। तो हम खुद ही हमारे भगवान के साथ इतना निर्दयता क्यों करें? हमें खुद से इस चीज़ के लिए अवेयर होने पड़ेगा ना। अगर आप थोड़े से भी धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, न्यूज़पेपर में इस तरीके से भगवान की फ़ोटोज़ को नहीं निकलना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर देना। हो सकता है कि 4 लोग और सुने, 4 लोगों को इस चीज़ का समझ में आए, शेयर हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो, लोगों तक पहुँचे, तो शायद लोगों के दिमाग खुले, लोग इस चीज़ के बारे में बात करें। वैसे तो सब जय श्री राम करते हैं, फिर श्री राम की इतनी बेइज्जती क्यों? श्री राम भगवान की भी जगह जगह फ़ोटोज़ मिलती हैं। हम थक चुके हैं यार। मैं और शेखर सच में इस बारे में बात करते हैं ना तो हमारा दिमाग ख़राब होता है। आज मेरा बहुत
आज सुबह ही जब मैं शेखर को दिखा रही थी, मैंने ये पेपर फाड़ा, मुझे काम था कुछ ऐसी सफाई करनी थी। मैंने कहा देखो यार मैं कहाँ इसमें पेपर में से सफाई करूँ, मेरे को ढूंढ ढूंढ के पेपर निकालना पड़ेगा। तो वो भी खिसिया रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ यार ये गलत चीज़ है, पेपर में ऐसे फ़ोटो नहीं निकालनी चाहिए, क्यों निकालते हैं ये लोग, हमें समझ में नहीं आता इसका क्या करें। तो मैंने कहा इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों से बात करूंगी शायद, क्योंकि क्या होता है, हमें हो सकता है कि उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हम इसकी कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और को इस चीज़ की जानकारी हो, आप में से हो सकता है किसी को पता हो कि इस चीज़ की शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं। और अगर आप भी कर सकते हैं तो आप भी ज़रूर इस चीज़ की शिकायत करना प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बैन होनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिना भगवान की फ़ोटो लगाए भी आप हमें शुभकामनाएं दे सकते हो। अगर आपको दीपावली की बड़ी बड़ी लिख दो हेडलाइन की दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आदमी एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें माता लक्ष्मी या गणपति बप्पा की फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मत करिए ऐसा, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि हम सभी में आध्यात्मिकता है, हर इंसान आध्यात्मिक है, कोई भी नास्तिक नहीं होता है भाई। सब अपने अपने धर्म को अच्छे से अनुसरण करते हैं, सभी जो भी धर्म होते हैं सभी अपने धर्म को मानते हैं ना। थोड़ा बहुत ही सही, घर में चाहे 2 मिनट की भगवान इंसान आरती करता हो भगवान की, लेकिन पूजा तो हर कोई करता है ना। जो नास्तिक है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने भी लोग आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको ज़रूर ये बात बुरी लगेगी जैसे मुझे लग रही है। मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं पेपर में देखती हूँ ना इस तरीके से भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई, तो मुझे गुस्सा आता है बहुत तेज। क्यों लगाते हैं यार, जब किसी और की फ़ोटो नहीं, किसी और धर्म की फ़ोटोज़ नहीं आपको देखने मिलती, तो हमारे में कोई क्यों नहीं ध्यान देता इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बता देना अगर आपको पता है कि इस चीज़ की कहाँ कंप्लेन की जा सकती है, हम ज़रूर कंप्लेन करेंगे। और आप भी कंप्लेन कर देना अगर, और बताना कि मैंने जो बोला ये सही है या नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, इसमें फ़ोटोज़ नहीं निकलनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं निकलनी चाहिए तो बताना भाई क्यों निकलनी चाहिए, क्यों फ़ोटो निकलना ज़रूरी है। बिना फ़ोटो के क्या हम एक दूसरे को शुभकामनाएं नहीं दे सकते हैं, पेपर में निकलना क्यों ज़रूरी है, ये सब बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो ज़्यादातर मैं व्लॉग ही बनाती हूँ, आज पता नहीं मैं सुबह सुबह जब मैंने ये फ़ोटोज़ देखी ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं पेपर का यूज़ करने जा रही थी, फिर मैंने कटिंग करके अलग से रखा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।